नमस्कार। 57 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधि आपकी उंगलियों में है, आपके पर्वतों में है, आपकी रेखाओं में दिखाई देती है, और साथ ही साथ क्या उनके फल होते हैं, इन सबको मैं यहाँ पर वर्तमान में बताने वाला हूँ। मेरे विज्ञान के अंदर जब सबसे छोटी उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँचती, ऐसे व्यक्तियों का जीवन में संघर्ष बहुत होता है। संघर्ष में जीवन, ज़्यादा मेहनत, और ज़्यादा मेहनत के बाद कम फल की प्राप्ति। यानी जितनी मेहनत आप कर रहे हैं इसको साधारण व्यक्ति यदि उसके आधे भी कर ले तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त कर जाता है। लेकिन जब कनिष्ठ उंगली इस प्रकार की होती है तो ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसा घटनाक्रम होता है। यहाँ प्रथम पर्व, मानसिक पर्व आपका पूरी तरीके से ठीक है। जैसी भी स्थिति है उससे लड़ने की क्षमता वर्तमान में भी आपके पास है। जब मैं हस्तरेखा को देख रहा होता हूँ तो उस समय जो गतिविधियाँ चलती हैं हाथ पर, उनको मैं वर्तमान की स्थिति से पढ़ना शुरू करता हूँ और आने वाले लगभग 4 से 5 वर्ष तक सटीकता के साथ उसके बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर सेकंड पर्व आपका, उस पर कोई राहु रेखा का ऐसा प्रभाव नहीं जिसके कारण हम ये कह सकें कि आपकी लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति है। तो वर्तमान में ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं। तीसरे पर्व की स्थितियों पर ये राहु रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती। इसका कारण होता है, 3 कारण होते हैं। जितनी मेहनत उतना फल ना मिलना, मेहनत परिश्रम ज़्यादा होना, और धन के आगमनों पर रोक होना, और साथ ही साथ वर्तमान में धर्म के संघर्ष का स्थिति। पूरा फल जब बोला जाएगा तो उसको बोला जाता है बहुत सारे क्षेत्रों से, सूर्य पर्व से, बृहस्पति पर्व से, आयु रेखा से। वर्तमान की स्थितियों पे इस तरह की अड़चनें हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। थोड़ा बहुत माइनस रेखा दिखाई दी हैं, हल्का फुल्का बीपी का असर हो सकता है, आंखों का नंबर बढ़ सकता है, इस तरह की संभावनाएं हैं। किसी एक्सीडेंटल के योग नहीं। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का काफ़ी प्रभाव है। यानी राज्य सरकार से संबंधित अगर लाभ की बात करेंगे तो वो आपको नहीं मिलने क्या है, तो राज्य से संबंधित लाभ की कोई संभावना नहीं। तीसरा पर्व और शनि की और सूर्य की उंगली का मिलना, यानी व्यक्ति ने अपने जीवन में फिर भी अपने माता पिता से संबंधित जो भी जिम्मेदारियां आई उसे पूरी तरीके से निभाया। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद आपकी शनि की उंगली के बारे में। यहाँ पर कुछ रेखाएं मुझे हल्का सा लगता है देखने में कि जैसे राहु रेखा का प्रभाव है। यानी शरीर में कोई ना कोई रोग स्थायी हो गया है, बस उसकी मेडिसिन खाते रहिएगा, उसका देखभाल रखिएगा। अभी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है स्वास्थ्य से संबंधित, लेकिन है ज़रूर कुछ ना कुछ। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपके सेकंड पर्व के बारे में। मेरे विज्ञान में कहते हैं कि यदि सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का प्रभाव हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से ये वो रेखाएं हैं जो व्यक्ति को कर्ज का सामना करा देती हैं या पैसा डूबने का। ध्यान रखिएगा, किसी को पैसा नहीं देना है, वरना वो फिर आपका लौट करके नहीं आएगा। बहुत समस्याएं उसके सामने आ जाएंगी। अभी ऊपर वाली रेखा को मैं ज़्यादा पढ़ूंगा, छोटी छोटी हल्की हल्की पड़ रही है। यानी वर्तमान में कह सकता हूँ कि किसी प्रकार का छोटा मोटा किसी ऋण का सामना चल रहा है जो चुक जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आपके तीसरे पर्व के बारे में।
परिवार को संचालन को मजबूती से चलाने के लिए अगर कहूँ तो कुछ चिंतागत रेखाएं हल्की फुल्की है, यानी परिवार के साथ में एक तरह से उसके बारे में थोड़ी बहुत चिंता है। यहाँ बात करेंगे आपके बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी के रोग दिखाई देते हैं। कोई ऐसी रेखा ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही, तो इस तरह की कोई बड़ा रूप नहीं है इस बीमारी का। सेकंड पर्वत पर कई राहु रेखाओं का प्रभाव मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। जब ये राहु रेखाओं का प्रभाव होता है तो इसका मतलब होता है या तो पत्नी से दूरी, या पत्नी की बात का हर बात में समर्थन ना करना, या ये कह सकते हैं कि भाई देखिए मेरे अनुकूल ही चलना पड़ेगा, आपको घर में रहना। तो इस तरह की कुछ ना कुछ गतिविधि ये वर्तमान में दिखाई पड़ती है, तो मैं इसको वर्तमान के रूप से पढ़ रहा हूँ ज़्यादा। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाएं ज़्यादा हैं, संतान से काफ़ी, संतान के बारे में काफ़ी चिंताएं यहाँ पर नज़र आती हैं, इस प्रकार को कह सकते हैं। आइए बात करते हैं आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। अगर मैं अंगूठे के प्रथम पर्व को देखता हूँ तो यहाँ से कोई भी चरित्र खराब की इस समय वर्तमान में रेखा नहीं है। साथ ही साथ एक तरह से मैं कहूँ यदि यहाँ पर माइनस रेखाएं होती है तो हम इसको बोलते हैं भाई महालक्ष्मी की कृपा नहीं है, यानी धन की देवी की कृपा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगता, सामान्य स्थिति यहाँ पर ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं के प्रभाव की बात। वो रेखाएँ अच्छी कहलाती हैं क्योंकि ये आड़ी तिरछी रेखा यहाँ होना जरूरी होता है। अगर ये व्यक्ति नहीं होती तो व्यक्ति अपने किसी की गलत बात में भी हाँ में हाँ मिला देता है। तीसरा पर्व इसका काफ़ी कटी फिटी रेखाओं से है, यानी धन के लिए संघर्ष चल रहा है। आइए बात करते हैं आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका बुध का पर्व। इसके लिए मुझे आपकी एक रेखा को यहाँ से ही पढ़ लेना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसने ऊपर जाकर त्रिशूल का चिन्ह बना दिया है। और ये एक तरीके से कह सकता हूँ कोई पहले कोई काम किया, फिर उसके बाद दूसरी जॉब किया, फिर ये तीसरी जॉब किया, और ये तीसरा व्यवसाय या जॉब जो भी आपका किया वो जीवन के अंतिम समय तक गया। प्रखर बुद्धि के लिए जहाँ ये 3 जॉबों में परिवर्तन करा सकता है, कम से कम 3 जॉब का सामना करा सकता है, और लास्ट में इसको जाकर 3 मुखी रेखाओं में परिवर्तित हो जाना, तो ये पर्वत भी उत्तम है, कोई ऐसा खराब नहीं है। ये इस तरह की स्थिति जब भी होगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में उसको किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। जीवन के अंत समय तक सुपर ये छोटी उंगली थी तो, लेकिन उसके बाद भी ये रेखा नीचे से सपोर्ट की अच्छी मिली, यानी जीवन में धन के आगमनों को आप में वो युक्ति है कि यदि आप व्यापार में भी उतर जाएंगे तो उसमें भी आप अपने आप को सिद्ध कर लेंगे। तो ये अपने आप में ठीक पर्वत है, तो खराब नहीं कह सकते। यहाँ पर बात करते हैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। यश और सामान्य का पर्व, और यहाँ चतुर्भुज भी बना शुरू में, और ऊपर जाकर ये मछली का चिन्ह, इसने बाहर जाने का प्रयास किया। यानी कुल मिलाकर यदि ये सेंटर में जाता है तो इसका लाभ ज़्यादा कहा जाता है। इसको मैं हमारी भाषा में अगर बोले तो इसमें देखिए नीचे की तरफ ट्रायंगल लगे, त्रिभुज बना, और कहाँ से बने? सूर्य पर्वत से। सूर्य पर्वत क्या है? बहुत तेज चलित है, इससे अधिकतर यात्राओं या विदेश यात्राओं को जोड़ा जाता है। तो मेरी भाषा शैली में जब मछली का चिन्ह अगर बीच में जाता तो आपको कभी उतार चढ़ाव का सामना अपनी ऊंचाइयों में नहीं करना पड़ता। जब ये बुध और सूर्य के बीच में जाता है तो जीवन में यश, सम्मान और धन के लिए संघर्ष को कराती है। मछली का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अगर ये है तो निश्चित रूप से धन के आगमन बनाए रखेगी, लेकिन संघर्ष अवश्य ज़्यादा करा देगी। तो कुल मिलाकर सूर्य पर्व इतना ख़राब नहीं है, ठीक है। आइए बात करते हैं आपके शनि पर्व के बारे में। स्थायी रेखा यहाँ पर हो गई। स्थायी रेखा का मतलब शनि पर्व पर यदि 2 खड़ी रेखाएं हो जाएं तो इसका मतलब होता है व्यक्ति के भाग्य कर्म लगातार चलता रहेगा। पर्वत, इसका दबा होना बुरा नहीं होता, यानी व्यक्ति को अपने धन का गुमान नहीं होता। जिनका पर्वत सम होता है वो घमंडी नहीं होते, उन्हें गुमान नहीं होता अपने धन का। कुल मिलाकर जीवन में अंत समय तक अगर मैं कहूँ तो ये धन के अच्छे आगमन या बुढ़ापा सुरक्षित को बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर बृहस्पति की स्थिति है, 2 लंबवत रेखाएं बृहस्पति पर्व को जाए, व्यक्ति अच्छी पूजा पाठ करता है। नंबर 2, यहाँ पर नक्षत्र बनने का प्रयास हो तो ये एक तरीके से कह सकते हैं ज़्यादा यात्रा और
बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति पर अगर नक्षत्र की बात आ जाती है तो ये देखिए कई चीज़ का कारक होता है। एक तो पत्नी का कारक, एक संतान का कारक, संतान का आपस में मेल जोल ठीक ना होना, पत्नी के साथ में किसी तरह की समस्याओं का आना, और साथ ही साथ धन कारक ग्रह है। तो नक्षत्र पूजा पाठ के बाद भी बन जाए तो ये अच्छा नहीं कहलाता, ये फलों में एक तरह से वृद्धि नहीं करता। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी रेखा की, और वह रेखा है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा आप देखेंगे पूरा का पूरा ब्रेकेज है, इसमें पूरी पूरी टूटी हुई हृदय रेखा है। देखिए मेरे विज्ञान के अंदर जब दो रेखाएं इस हृदय रेखा इस प्रकार से टूट जाए तो देखिए इसका मतलब किस किस प्रकार से बोला जाता है, इसका मैं फल बोलता हूँ। इसको कभी भी ये ना समझा जाए कि व्यक्ति को कोई हृदय से संबंधित बड़ा कोई होने वाला है, कुछ बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसको देखिए, एक बात समझिए, ये हृदयांगनी रेखा है। जब मैं हृदयांगनी रेखाओं को देखता हूँ तो कितनी बार ऐसी व्यक्ति या महिलाएं बताती हैं कि जी हमारा जीवन में एक बार तलाक हो गया, दूसरे उसके बाद हमारा वैवाहिक जीवन चला, एक तरीके से। दूसरी बात यह है कि एक बार जो है मेरे मन के अंदर थी कि मुझे कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन करना है, और उस परिवर्तन को मैंने अपने जीवन में कर दिया। और वो परिवर्तन या बच्चों के बंटवारे, संपत्ति के बंटवारे में हो सकता है, कोई किसी तरह का दूसरा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये पत्नी से संबंधित ज़्यादा या हृदय से संबंधित कभी कभी देखने में आता है कि भाई कोई बहुत बड़ा सदमा लगा किसी भाई के या पिता के या माता के गुजरने से, ऐसा कुछ इसका फल है। कोई बड़े रोग की बात नहीं है, लेकिन पत्नी के बारे में फिर मुझे दिखाई दिया। आपने सवाल नहीं पूछा मुझसे पत्नी से संबंधित कोई भी, लेकिन मुझे बार बार वो कुछ दिखाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर पर्व की, और वह पर्व है आपका निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व, और कर्म रूपी पर्व के बाद यदि मैं बात देखता हूँ और इसके ऊपर यहाँ पर भी स्थितियाँ देखता हूँ, तो आपने कहा संतान है मेरे पास में, लेकिन ये समस्याएं जब दो बुद्धि रेखा के और आयु रेखा के बीच में एक्स चिन्ह बनते हैं, तलाक की स्थितियों तक व्यक्ति पहुँचता है, बहुत समस्याएँ आती हैं। लेकिन ये मैं अंदर की रेखा की बात कर रहा था, पहले निम्न मंगल पर्व की बात करता हूँ। इससे निकलने वाली ये लंबी लंबी रेखाएं, इनको हम कर्म रेखाएं कहते हैं। लेकिन जब जब ये आयु रेखा को काट करके आगे चली जाती हैं तो इनका फल होता है जीवन के अंदर संघर्ष से कर्म करके मेहनत करने वाला व्यक्ति है, इसको ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम आपकी रेखा की, और वह है आपकी बुद्धि रेखा। पहले एक बुद्धि रेखा की बात करिएगा। देखिए एक बुद्धि रेखा का संबंध सूर्य पर्व को देखा, बुध पर्व को देखा, दिमाग में शुरू से बचपन से है कि मुझे कुछ घर से अलग करना है, जो परिवार में लोग करते रहे उनसे अलग हटके करना है, क्योंकि आयु रेखा से बुद्धि रेखा दूर है। साथ ही साथ कर भी देते हैं, ऐसा परिवार से बिल्कुल अलग कार्य करते हैं और कर देते हैं। एक चीज़ और भी है, ये बुद्धि रेखा इतनी जोर से जब टूटती है तो इसका भी मतलब वही होता है कि या तो आपे से बाहर, जब क्रोध आए तो किसी की ना सुनना, आपे से बाहर हो जाना। तो बहुत ज़्यादा इस तरह की रेखा व्यक्ति के लिए ठीक नहीं मान जाती। ध्यान रखना होगा कि अपने क्रोध पर का प्रभाव आपके व्यवसाय पर, आपके परिवार पर, आपकी फैमिली पर पहले ना पड़ा हो, क्योंकि ये रेखा एक दिन में तो बनी नहीं है। इसका प्रभाव पहले भी पड़ा होगा आपके जीवन में, और आगे भी आपको ध्यान रखना है। इसकी एक शाखा जाके चंद्र पर्वत से मिल जाए, व्यक्ति विदेश से धन कमाता है। चलिए बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्वत की पक्की रेखाओं के बारे में। यहाँ पर भी बहुत साहसिक रेखा है। इतनी लंबी लंबी रेखाएं हो जाएं तो व्यक्ति बहुत साहसिक होता है और उसको निश्चित रूप से अपने ऊपर काबू रखना चाहिए। अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। यहाँ से तो वो रेखा हो गई जो विदेश रेखा के लिए एक संबंध बनाती है, वह रेखा भी है। यहाँ से विदेश में रह कर के काफ़ी दिन तक जाकर के संबंध भाग्य रेखा का बना, यानी विदेश में व्यक्ति रह कर के संसाधन अपने बना लेता है। तो इस प्रकार से ये वो रेखाएं हैं जो केतु पर्वत से निकलती है और शुक्र पर्वत तक संबंध बनाती हैं। कितनी बार व्यक्ति जाता है आता है, इस तरह का संबंध, यात्राएं, ट्रैवलिंग काफ़ी हैं। रोज़ाना भी हो सकता है कि आप अपने क्षेत्र से कार्य करने जाते हो तो वहाँ भी आपको 50-60 किलोमीटर की
का संबंध बनाता हो। नीचे मणिबंध से आकर चंद पर्वत को भी रेखा जा रही है, यानी गलत खान पान वाले व्यक्तियों से सावधान रहें। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में। तो मैंने बुध रेखा तो आपकी बोली, और सूर्य रेखा का अगर संबंध देखें तो इसमें भी एक चतुर्भुज बनता है। सूर्य रेखा ने अपने साथ चतुर्भुज बनाया, यानी व्यक्ति कुल मिलाकर के दूर स्थानों से जुड़ कर के धन कमाएगा, चतुर्भुज बनाएगा, एकत्रित धन करेगा, कुछ ना कुछ अपने जीवन में प्रॉपर्टी बनाएगा, इस तरह का योग। आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल अलग है। देखिए अगर बात करता हूँ तो मैंने जैसे ऊपर बोला कि व्यक्ति बिल्कुल एकदम अलग, भाई मैं परिवार से बिल्कुल अलग अपनी चीज़ को, अपनी ऊंचाइयों को बनाऊंगा, इस तरीके से मैंने इसका फल बोला। साथ में प्रयत्नशील रेखाएं भी खड़ी हैं, इसको कहते हैं निरंतर प्रयत्न करना। तो ये जो रेखा है आपकी भाग्य रेखा, इसको भले ही बीच बीच में राहु रेखाओं ने पिछले समय में काटा है, लेकिन मैं वर्तमान के लिए पढ़ूंगा, हो सकता है पिछले समय में वो रेखा हो या ना हो। अभी आपका जो 57वां वर्ष है, ये आपको अगर देखूंगा तो लगभग यहाँ से काटने वाला ये रेखा 54, और इसके बाद 54 से 57 तक, यानी पिछले 2.5-3 साल से समस्या का सामना। जब कोई राहु रेखा काटेगी तो 2-3 साल तक तो परेशान करेगी। तो इसका प्रभाव इस तरीके से है, और सवाल पे देता हूँ आपको जवाब। तो ये भाग्य रेखा थी आपकी पास, निरंतर चलती रही, एक ही काम के प्रति आपने संघर्ष किया, अच्छा हुआ। इसके बराबर में राहु रेखा का कोई दीप बनने से रह गया, तो ये रेखा आगे तक चलती हुई। इसके बाद एक मंगल रेखा, बहुत बढ़िया रेखा आपके पास है। ये वो रेखा है जो जीवन में समस्याएं आएंगी और उनसे निकाल करके आपको ले जाएगी। थोड़ा सा अगर बराबर में चलती तो ये आपको बुढ़ापे तक ज़्यादा युवा रखती। एक ये यहाँ पर ये दीप बन गया आपकी आयु रेखा के अंदर। अगर इस आयु रेखा में दीप को देखता हूँ तो ये जाकर आपके जीवन में लगभग ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 58 वर्ष तक, और ऊपर से देखूँ तो 45 वर्ष से लेकर के 58 वर्ष तक आपके जीवन में बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष, और उससे उतनी ऊंचाई नहीं मिल पाई जितनी आप चाहते थे इस दीप के कारण। लेकिन पीछे मंगल रेखा लग गई तो उसने आपका संतोषजनक आपके जीवन को बनाती रही। ये बहुत बली रेखा होती है, हम बजरंग बली रेखा बोल देता हूँ इसको, या संजीवनी रेखा बोलता हूँ। शुक्र पर्वत की स्थितियों पर यदि मैं देखता हूँ तो कोई ज़्यादा खराब स्थिति तो नहीं है, सामान्य संसाधनों का पर्व आपका दिखाई देता है। तो ये तो एक रेखाओं को पढ़ने का जो तरीका है उसको मैंने पढ़ा है। और अगर बात करते हैं यहाँ आपके सवालों में, तो आपने कहा, मैंने कई बार बोला कि भाई जीवन में पत्नी के साथ अलगाव हो सकता है, ऐसे आदमी के बीच आपका पत्नी के साथ टकराव हो सकता है, ऐसे चिन्ह पीछे काफ़ी छुटे हुए नज़र आए मुझे। तो उनके बारे में मैंने बोला, हालांकि आपने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मैरिड हुई, एक बेटा है, एक बेटी है, अच्छी बात है, वो प्रसन्न रहें, खुश रहें, अपनी ज़िंदगी में तरक्की करें। तो पिछला समय ठीक रहा, और उसके बाद जो आपका आपने बोला वो मैंने भाग्य रेखा से बोला, मुझे लगता है लगभग कि आपके जीवन में 2.5-3 साल से ज़्यादा समस्याएं होंगी, और आगे आपकी जो समस्याएं हैं वो लगभग अभी मैं समझता हूं कि साल भर और तक रहेंगी, और उसके बाद वो भाग्य रेखा बहुत अच्छी बनी हुई है जो आपको वहाँ से निकाल करके ले जाएगी। और उसके बाद आपके पास वो जो दीप की स्थिति है वो भी लगभग 57-58 तक हालांकि जा रहा है, और इस समय 57-58 में आप गुजर भी रहे हैं, तो वो दीप भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद स्थितियाँ यहाँ लगभग 1.5 साल के बाद लगभग कभी 60 वर्ष तक पहुँच जाती है, इसके बाद मजबूत रहेगी। आयु रेखा की स्थिति यदि आपकी देखता हूँ तो 2 मुखी है, यानी जीवन का अंत समय सुखी, और साथ ही साथ आपके जीवन की आयु रेखा लगभग यहाँ 80 वर्ष। तो इस तरीके से इस रेखा का तो पिछले यहाँ पर बीच में ये देखिए जब एक्स के चिन्ह लग रहे हैं, उधर दीप भी बन रहा है, तो ये आपके जीवन का संघर्ष है जो वर्तमान में और पिछले समय से भी काफ़ी चला। आप अपने जीवन से संतोषजनक रहे, लेकिन बहुत मेहनत से, मैं समझता हूँ जितनी मेहनत थी उसके हिसाब से काफ़ी कुछ प्राप्ति हुई। तो अभी आपका साल भर और चलेगा, साल 1.5 साल, उसके बाद आपकी स्थिति मजबूत होगी काफ़ी। आगे मेरा फ्यूचर बढ़िया रहेगा, मैंने बताया 1.5 साल के बाद सुधर जाएगी स्थिति काफ़ी,
और पिछले से अच्छा होगा या ख़राब? बिल्कुल पिछले से मेरे हिसाब से मैं अच्छा समझता हूँ, क्योंकि बहुत ही मजबूत रेखा ऊपर आपकी जा रही है। जो ये रेखा जो जा रही है, ये बहुत अच्छी रेखा यहाँ पर जा रही है। तो ये कुल मिलाकर आपके जीवन में ये अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती है। इसके साथ में दूसरी सहायक रेखा भी हैं, यानी आने वाला समय मैं समझता हूँ और ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये सब मैंने आपकी सभी हाथ की रेखाओं के बारे में सब आपको बताया है। और अपनी इबादत आप करते रहिए, जो भी आप करते हैं अच्छी बात है। मेरे हिसाब से एक बेहतरीन सा पन्ना यदि आप पहनेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिलेगी, जल्दी से जल्दी आपको कार्य में प्रगति मिलेगी, अच्छे प्रमोशंस मिलेंगे। आपका रत्न बनता है पन्ना। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। नमस्कार।